शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जय। उत्तराध्ययन सूत्र के 5वें वर्ग पर ये मेरा 40वां वीडियो है। 5वें वर्ग की 31वीं गाथा का हमने चिंतन किया है। अब 32वें गाथा में गुरु भगवंत क्या कहते हैं? कालामी संपत्ते अघायाय समुशयनम सकामरणम मरयि तिन्न मनयरम मुनि। गुरु भगवान इस 5वें वर्ग के 32वें गाथा में कहते हैं, क्योंकि हम सकाम मरण और अकाम मरण का चिंतन इस वर्ग के अंदर किया है। शुरू में अकाम मरण के बारे में सोचा है, बाद में सकाम मरण के बारे में सोचा है। जो संतारा ग्रहण करता है, जो पंडित मरण को प्राप्त करता है, वो सकाम मरण में ही मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए गुरु भगवंतों ने इस गाथा के अंदर समझाया है कि जब हमें इसका ज्ञान हो जाता है, सकाम मरण कैसा होता है, कौन से विधि से उसके अंदर प्रवेश करना पड़ता है, इसका जब ज्ञान होता है तब हमें जो कषाय है वो मंद हो जाती है। उसकी कषाय तीव्र नहीं होती है और मंद कषाय वाला वो अपने बाह्य शरीर को धीरे धीरे क्रश करता है, कमजोर करता है। कमजोर यानी शरीर से कमजोर नहीं, उसका तप के माध्यम से उन्हें कमजोर करता है, क्योंकि उसे तप की मालूमात मिल गई और तप के कारण और ज्ञान के कारण उन्हें उनकी जो कषाय है वो पतली होती है, कम होती है। धीरे धीरे कषाय कम होने के कारण वो अब अपने आगे के साधना में जाता है। तब उसे अब यहाँ का जो संसार का मोह होता है वो उसका अंतर से कम हो जाता है। अब उसकी एक ही इच्छा रहती है कि मुझे आगे का भव कैसा सुधरे, मैं इस भव के अंतिम समय में मैं कैसे इसे अच्छे ढंग से मैं इसे छोड़ूं। इसीलिए अन्य संप्रदाय में भी यह कहा जाता है कि अंतिम समय में तो भी तुम धर्म ध्यान करो, प्रभु का नाम लो, लेकिन आयन समय पर प्रभु का नाम नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसके कर्म का आवरण इतना गाढ़ा होता है, वो उन्हें प्रभु का नाम लेने ही नहीं देता। और हम भी जो लेशा होती है वो शुभ लेशा में प्राण त्यागना चाहते हैं, लेकिन ऐसी वो शुभ लेशा नहीं आती है। उसे अपने अनंत वर्षों की साधना करना पड़ती है, तब कहीं हम उसमें प्रवेश कर सकते हैं। और इसका कारण क्या है कि कर्म पतले हैं, कर्म चिकने जो कर्म है हमने उसे भोग दिए हैं, उससे हम छुटकारा पा लिया है। तब हमें ये ज्ञान करने का भाव जगता है। इसीलिए जब हमारा ज्ञान प्रफुल्लित होता है, जागृत होता है, तब हमें संतरा लेने के भाव जगते हैं। तो यहाँ पर गुरु भगवंतों ने 3 प्रकार का संतरा दिखाया है। उन्होंने कहा है भक्ति परिज्ञा, ये एक संतरा है। इस संतरा के अंदर क्या करता है आदमी? बाह्य जो आदि है, जो बाह्य जगत है, उसका वो त्याग करता है, वो सीमित कर्म में आता है। ऐसा भक्त वो भक्त परिज्ञा संतरा करता है। और इंगित दूसरा संतरा जो है वो इंगित है,
इसका इसका जो लेने की विधि है वो लिमिट बोले तो जितना स्थान उसने अपने मर्यादा में किया है उनके उतने स्थान के अंदर ही वो रहता है, वो स्थान से बाहर नहीं जाता है। ऐसा जीव इंगित संतारा धारण करता है। और तीसरा है पादोपंगम संतारा। ये जो संतारा है, ये संतारा को गुरु भगवंतों ने उपमा दी है सूखा हुआ जो कटा हुआ वृक्ष। उसकी क्या विशेषता है? उसकी विशेषता यह होती है कि जहाँ वो पड़ा है वहीं पड़ा रहता है, वह स्वयं हलचल नहीं करता है। वैसे ही ये जो जीव है वो अपने कर्म न बढ़े इसलिए कोई भी प्रकार की क्रिया का त्याग करता है। इसका मतलब वो आवश्यक जो क्रिया है वो सीमित मात्रा में करता है और वो क्रिया करते समय वो मेरे कारण किसी जीव को दुख न पहुँचे, कष्ट न पहुँचे, इसका ध्यान रखता है। इस समय उसका ध्यान अपने कर्म के प्रति होता है, साथ में दूसरे जीवों को मेरे कारण कोई बाधा न उत्पन्न हो इसका विशेष रूप से धारण करता है, ध्यान देता है। इसीलिए गुरु भगवान समझाते हैं कि हमें इन 3 संतारों में से कम कोई न कोई पंडित मरण, कोई न कोई संतारा धारण करने के भाव जगे। और ये जगने के लिए, इसका ज्ञान होने के लिए गुरु भगवंतों ने उत्तराध्यायन सूत्र के 5वें अध्याय में ये हमें समझाया है। जब हमें इसका ज्ञान होगा उस समय हम वो अपने आचरण में लाएंगे नहीं लाएंगे ये अलग बात है, लेकिन भविष्य में हमारे अंदर वो सुप्त अवस्था में ज्ञान पड़ा रहता है। उस समय जैसा ही उसे वातावरण मिलता है उस समय वो जागृत हो जाता है। इसीलिए जो भी भाई बहन जो संतरा धारण करना चाहते हैं, वृद्ध अवस्था में हैं, अपने जीवन की उत्तर दिशा में चल रहे हैं, ऐसे भाई बहनों ने उत्तराध्यायन का 5वें वर्ग का चिंतन अवश्य करना चाहिए। और मैंने भी अभी तक जो भी विश्लेषण किया है उसमें कई प्रकार के दोष आए हैं, लेकिन ये विश्लेषण करने के लिए आप सभी प्रेरणा स्थान हैं। आपके प्रेरणा के कारण ही मैं आगे बढ़ सका, मैं विश्लेषण कर सका। इसके अंदर जो भी गलती होंगी वो आप मुझे निश्चित रूप से क्षमा करेंगे। यहाँ से आगे जो अध्ययन है उसका चिंतन हम चातुर्मास के अंदर चालू करेंगे। तब तक के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। और जो भी भाई बहन ये मेरे को इस वीडियो के माध्यम से जो सहयोग दिया है, जो प्रेरणा दी है, उन्हें मेरा लाख लाख धन्यवाद। और मेरे गलती हुई हो तो क्षमा करते हुए सही हुआ होगा तो लाइक करें। इसी आशा के साथ मैं यहाँ पूर्ण विराम लेता हूँ और आगे के लिए चातुर्मास चालू होते के साथ हम वापिस एक दूसरे से मिलने के भाव रखते हैं। ओम शांति।